हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग एंड सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन हम एक इम्पोर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं एंड ऑल्सो नोन एज इंजीनियर्स डे। सभी को तो पता ही होगा और सभी मना भी रहे होंगे सुबह से इंजीनियर्स डे, है ना? सो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। इंजीनियर्स डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन ओकेजन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम विश्वेश्वरैया। इनको सर एम वी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सर एम वी ये साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर। उस समय जब देश आज़ाद हुई थी तो उस समय इन्होंने पुणे से इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट किया था, है ना? तो उस समय इंजीनियरिंग जैसा पढ़ाई भारत में बहुत कम लोग करते थे। ओके, आज के टाइम पे तो आप इंजीनियर्स बहुत देखोगे, है कि नहीं? लेकिन उस समय बहुत कम हुआ करती थी। इनकी जो इंजीनियर्स, डॉक्टर, इन सब चीज़ों की जो परसेंटेज है ना स्टडी की, बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि अपना देश उतना विकसित उस समय नहीं था जिस स्टेज पर आज है। ओके, तो उस समय इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को करने के बाद इन्होंने समाज के लिए बहुत सारे योगदान दिए, बहुत सारे योगदान। इन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट किया, बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री को रिन्यू किया, है ना? मतलब उनको अच्छे से स्ट्रक्चर किया, उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल को अच्छे से डिसाइड किया गया। ओके, उनका वर्किंग कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिसाइड किया। ये साउथ इंडिया के इंजीनियर थे, मैसूरू, है ना? इनका पॉलिटिकल कनेक्टिविटी भी था। उस समय अंग्रेज भी कुछ थे भारत में, तो उनका इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर था। ओके, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, हम इनके नाम से, इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ से श्रीलंका में, तांजानिया में और भारत में 3 अलग अलग देशों में आज ही के दिन को एज ए इंजीनियर्स डे देखा जाता है। ओके, इनका जो एक मेजर योगदान था, ये मैंने विकिपीडिया से चीज़ों को लिया है। इनका जो एक मेजर योगदान था वो था कृष्णा राजा डैम, है ना? कृष्णा राजा सागरा डैम। ये कावेरी नदी के ऊपर है, मैसूरू में ही है, साउथ इंडिया में है। इट इज़ लोकेटेड ओवर कावेरी नदी। ये डैम देखिए उस समय कंस्ट्रक्ट हुई थी 1955-60, उस समय की बात कर रहा है। तो उस समय उतना एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। तो ये ग्रेविटी डैम है। ओके, इस डैम का अगर बारे में बताऊं तो ये ग्रेविटी डैम है और इस डैम को बनाई गई है बाई सुर्खी मोर्टार। ओके, उतना बड़ा भी डैम नहीं है लेकिन है। ये डैम बनाने के बाद काफ़ी हेल्पफुल हुई इन सब चीज़ों में। किसमें? इरिगेशन टेक्निक एंड फ्लड कंट्रोल में, समझ रहे हैं? और इनके इन्हीं योगदान के लिए इनको ऐसे भारत रत्न भी मिला है। और इन्हीं सब योगदान के लिए, जो कि इससे पब्लिक का फायदा हुआ ना, इन्हीं सब योगदान के लिए एज ए इंजीनियर्स डे, इनके डेट ऑफ बर्थ को हम इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। गरीब भी थे स्टार्टिंग से। ओके, तो इनकी एजुकेशन भी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ऑब्वियसली उस समय एक इंजीनियर बनना मतलब मेहनत करने वाली बात होती है, बहुत मेहनत की है। सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड मेरे को गर्व है कि आई एम ऑल्सो एन सिविल इंजीनियर। ओके, आप सभी को गर्व होगा कि आप सब भी एक सिविल इंजीनियर हो, है कि नहीं? तो आज के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो कहाँ सर एम वी, और कहाँ, देखिए यहाँ जस्ट एक न्यूज़ कटिंग है रिसेंट की, भोपाल की बात है, भोपाल की घटना। बेरोजगार इंजीनियर ने परिवार समेत जहर पिया, फिर सो रहे बेटे और बेटी की गर्दन काट दी। इनकी उम्र देखिए, आप इनकी उम्र देखोगे तो ये कुछ उम्र जो है ना, ये 45-50 के अराउंड में है। तो एट द एज ऑफ 45 to 50 इनका वो सिचुएशन आ गया कि ये फैमिली के साथ, मतलब बुरा लगता है। अब ये कौन इंजीनियर थे ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर हो उसकी ये नौबत नहीं आएगी। सिविल इंजीनियर की आज के डेट पर भी ये नौबत नहीं आएगी। क्यों? देखो यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी, ये बिहार, झारखंड, यूपी से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलन है कि अगर आप गवर्नमेंट इंजीनियर नहीं हो तो लड़के की शादी नहीं होगी। इंजीनियरिंग कर लिया मतलब बेकार है, नहीं हो तो मतलब लोग ताने देंगे। इन सब चीज़ों से ऊपर उठो मेरे भाई, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करो, ठीक है?
मेहनत करो, होता है तो होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, काम करना शुरू कर दो प्राइवेट कंपनीज में। लेकिन जिस भी कंपनी में आप काम करोगे, ज्वाइन करोगे, उसमें लगातार काम करिए, साल भर, 2 साल, 3 साल काम करिए, फिर कोई अच्छा कंपनी देख के फिर स्विच करिए, फिर धीरे धीरे ऐसे स्विच कर करके सैलरी बढ़ाने की कॉन्सेप्ट होती है ये, है ना। 30-35 तक आप स्विच कर करके सैलरी बढ़ाइए, फिर 30-35 के बाद कोई अच्छा, तब तक अच्छा कंपनी ऑब्वियसली आपको पकड़ा ही जाएगा, है ना। आपकी सैलरी भी 35-40 के अराउंड हो चुकी होगी, फिर कोई एक अच्छे कंपनी में पकड़ के लगातार काम करते रहो। मेरे मामा खुद हैं, डायरेक्टर है किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का, मैं नहीं बताऊंगा, ओके। लेकिन देखो आज उनका सैलरी 1.5 लाख है, ही इज प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पीडी, 1.5 से 2 लाख उनको सैलरी है, गाड़ी घोड़ा ये वो सब कुछ। हम भी उस कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, ओके। एक टाइम पे जब मैं फ्रेशर था तो मैंने कैरियर अपना वहीं से स्टार्ट किया था, अब ओके रेलवेज में। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर इंडियन रेलवेज। तो काम करिए, जितना आप काम करोगे ना, है ना, उतना अच्छा है। तो ऐसे नौबत नहीं आएंगे। सिविल इंजीनियर का तो बिल्कुल नहीं आएगा, मैं ये देखा हूँ। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस वालों का भी बिल्कुल नहीं होता है कुछ खराबी। जो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल पढ़ लेते हैं, इनको अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाया या फिर कोई अच्छे फैक्ट्री में, अच्छे इंडस्ट्री में नहीं लग पाए, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, इसी वालों को भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो भी कुछ हद तक सॉफ्टवेयर की ओर झुके हुए रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी अच्छा पैकेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, कंप्यूटर इंजीनियर में, वहाँ पर भी अच्छा पैकेज मिलता है, बहुत बढ़िया। गूगल जैसे कंपनी, करोड़ों रुपया तक का पैकेज मिलता है सॉफ्टवेयर कंपनीज में। अगर आपके पास टैलेंट है, एबिलिटी है, आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप iOS डेवलपर हो, तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। मेरे को उन इंजीनियर्स के लिए बुरा लगता है जो अपना कैरियर छोड़ देते हैं इंजीनियरिंग का, है ना, जो हार जाते हैं। लाइफ में बहुत कुछ करने को है यार, ओके। अभी ये इन्होंने सुसाइड कर लिया, इनका एक ईगो प्रॉब्लम होगा अपना, कि मैं, मेरे को इंजीनियरिंग वाला ही करनी है। अरे तो करनी है तो सही से पकड़ के रहते, कंपनी में काम करते। देख रहे हो आजकल ये सिस्टम है, अपना भी कुछ मजबूरी होगा, नहीं तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट करके कहीं। अरे मैं खुद सावन में, हमारा फैमिली खुद, जो सावन होता है तो बाबा धाम वाले सावन वाली यात्रा में हमारा फैमिली खुद स्टॉल खोल देता है, फल का, फ्रूट का, इसका उसका। मेरे मामा, चाचा, मैं भी वहाँ जाके कभी कभी खड़ा हो जाता हूँ। सावन में तो ऐसे भी मैं जाता हूँ ही, लेकिन मंदिर तो जाता ही हूँ, लेकिन वहाँ भी खड़ा हो गया, थोड़ा यात्रियों का सेवा कर लिया। तो इसमें कोई ईगो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं तुमको केले बेचूंगा क्या? अरे कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं है। हुआ है कहने का मतलब है सोसाइटी, समाज, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो मेरे दोस्त। इसी में लग गए, इसी को देखते रह गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ तुम्हारी झंड बन के रह जाएगी 100%। आप देख लो, जो दुनिया को देखते रह गया ना, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया क्या बोलती है? अब दुनिया कौन? मेरे लिए, मेरे नज़र में मेरे दुनिया है, आपके लिए आपके नज़र में आपके दुनिया है। आपको वैसे भी कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं। अपना काम करो ना यार, काम करो, प्राइवेट अपना सेटिस्फैक्शन के लिए करो, है ना। नहीं तो लाइफ को जीना है, एंजॉय करना है, ये सोच के करो, समझ रहे हैं। अब इस परिवार के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। और आजकल का जो गवर्नमेंट का ट्रेंड हो गया है कि ये पीएसयू बेच रहा है, डिफरेंट पीएसयूज नहीं है, है ना। तो अगर सिविल इंजीनियर हो मेरे प्यारे भाई, गेट एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करो, एसएससी जेई वाला एग्जाम पे ज़्यादा टारगेट रखना है अपना, गेट वाले पे ज़्यादा टारगेट रखना है। ईएस का एग्ज़ाम मेहनत करिए, बनना है, डेडिकेशन है, लगन है तुम्हारे अंदर तो बन जाओगे, नहीं है तो नहीं बनोगे। ऑफिसर जैसा क्वालिटी लाओ अपने अंदर। इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, हर वक्त मत बोलिए कुछ ना कुछ। ऑफिसर जैसा क्वालिटी लाइए, जो भी चीज़ बोलना है एकदम सोच समझ के बोलिए, है ना। अब सोचना समझना कहने का मतलब है कि अभी कोई कुछ पूछा तो अब सोच रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब उसको जेंटली बोलिए, नॉर्मली बोलिए, है ना। या वी विल लुक एट, हम देखेंगे, हम जवाब देंगे, ओके। मतलब सब कुछ को पास्ट में डालिए, फिर अच्छे से मतलब फ्यूचर में डालिए, फिर अच्छे से एनालिसिस करके, सोच समझ के, फिर कोई डिसीजन लीजिए। और डिसीजन लेना है मतलब फाइनल होना है। ये सब चीज़ होती है ऑफिसर वाली क्वालिटी। उन सब चीज़ों को अपने पर्सनैलिटी में लाओ, सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। गर्मी है काफ़ी,
ओके सो वेल इस फैमिली के लिए बुरा लग रहा है। तो आज इंजीनियर्स डे था तो सोचा जो पॉजिटिव बातें हैं, जो हैप्पीनेस वाली बातें हैं वो तो हैं ही, लेकिन अपने समाज में और भी कुछ चल रहा है। बहुत अंधेरे में अपना सोसाइटी, अपना इंजीनियरिंग सेक्शन अभी। आज के टाइम पे देखो ना यार, कॉलेजेस भी बहुत सारे हो गए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हो गए, जॉब उतना है नहीं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोचिंग वाले कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जॉब नहीं है, बच्चे को नौकरी नहीं है, बच्चे को गवर्नमेंट ही चाहिए। होता है तो ट्राई करो, नहीं तो 25, 26, 27 वो ज़्यादा हो गया, 25, 26 तक में कोई कंपनी में घुस जाओ, काम करो, है ना, करते रहो, 10,000 दे, 12,000 दे, घुस जाओ, काम करो, काम करते रहो, अपना तैयारी भी करते रहो, काम भी करो, अपना तैयारी भी करते रहो। अगर हो जाता है तैयारी के सेक्शन, तैयारी के थ्रू से फिर तो हो गया, नहीं तो काम करते रहना है, समझ रहे? ठीक है, वहाँ से आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, जिसका वैल्यू आपको बाद में समझ में आएगा। वो 3 साल 4 साल की एक्सपीरियंस कम नहीं होती है आज के टाइम पे। जस्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस यू गो इनटू रेलवे, जस्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आप इंडियन रेलवे के लिए काम करो, वो लोग मांगते हैं जस्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। स्टेट पीएससी तक में जस्ट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आता है, यूपीएससी एग्जाम तक में जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, खास करके सिविल वालों के लिए, समझ रहे हो? और सिविल में गवर्नमेंट प्राइवेट मत देखो, गवर्नमेंट इंजीनियर का जितना सैलरी होता है, हाँ थोड़ा सुख सुविधाएं होती है, लेकिन टेंशन स्ट्रेस वही एक रहती है यार। मैं जानता हूँ ना, मैं देखा हूँ, स्ट्रेस लेवल टेंशन लेवल वो तो हाई रहता है। तुम प्राइवेट कंपनी में हो, तुमको और ज़्यादा अच्छा है, भले तुम काम कर रहे हो, है ना, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क वाली फैक्टर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियर का तो ऐसे ही लगी रहती है, समझे? तो सब जगह स्ट्रेसफुल है। कहीं आप सोचोगे कि यहाँ, वो तो आपकी मन की भावना है ना, काम अपना अच्छे से करो, उसी में आपका मतलब सब कुछ हो जाएगा, लाइफ अच्छे से चलेगा। ठीक है, अब पता नहीं इनको क्यों ऐसा कुछ करना पड़ा, लेकिन बुरा लग रहा है। सोचो, मतलब गला काट के मार दिया है इन बच्चों का, ये क्या बोलेगा, फूल बेवकूफ, है ना, और क्या बोलेंगे। और मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सोचने वाली बात है। तुम और कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं? वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, मेहनत करिए, ओके, सक्सेस जरूर मिलेगा। सक्सेस इज नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन योर लाइफ, तो जस्ट वर्क फॉर इट। गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, विश यू ऑल हैप्पी इंजीनियर्स डे। और अच्छी बात तो ये है कि जो इंजीनियर्स डे है वो भी हम सिविल इंजीनियर के ऊपर ही है। एक सिविल इंजीनियर का माइंड ही अलग होता है, ट्रेंडी होता है, ओके, लेवल ही अलग होता है सोचने का। दूसरे इंजीनियर भाइयों को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सभी के लिए थम्स अप, सारे इंजीनियर्स के लिए। बाय बाय।